अगली खबर से हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय मंडी के दूसरे फेज का शुभारंभ करने सोनीपत के गन्नौर में पहुंचे। गन्नौर पहुंच के उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंडी में 2600 करोड़ रुपया की लागत होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ करे और गेले गेल उन अन्य जिला के भी मंजूर जो प्रोजेक्ट थे उनकी भी आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद थे। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया और कहा कि मंडी बनया पाछे हरियाणा की आर्थिक स्थिति पहले तो ज्यादा मजबूत होगी और यह मंडी प्रदेश के युवाओं ने और किसानों ने एक नए रोजगार अवसर प्रदान करेगी। अगली खबर से हरियाणा के टोहाना में नेशनल हाईवे 148B ने मजबूत और चौड़ा करने खातर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने वर्क टेंडर जारी कर दी, जिसने लेके हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि पिछले कई दिन तक टोहाना खातर व इस मांग ने लेके न मजबूती तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहमी रखने लग रहे हैं। इस मांग के पूरा होने हरियाणा पंजाब सहित 3 विधानसभा क्षेत्र और कई गांव के लोगों ने इसका फायदा मिलेगा। लो दो के जितने भी गांव से सारे इससे फायदा उठाएंगे। अगली खबर आई है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कि आसपास की गलियां में जितने भी आवारा छोरे मोटरसाइकिल ले आंडे हैं, जो भी थमने इस तरह फालतू घूमता दिखे उन बाइका के चलान काटे जा। इस बात का पूरा ध्यान रखो कि ट्रैफिक नियमों का पालन करा जा सके कि नहीं करा जा सके। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे उन जमा भी छोड़ो ना। उनकी बात सुन के पुलिस वाले भी कति करड़े होकर लाग गए और सारे नाक्या पे सिक्योरिटी बढ़ाई। पुलिस वाले ने नाके लगा के 5 बाइका के कागज चेक करे, उनके कागजा में जित कमी पाई तो उनके फिर चलान भी काटे। इस दौरान पुलिस वाले ने युवा ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताया। अगली खबर से हरियाणा का फरीदाबाद के गांव सागरपुर की जिया रावत ने कजाकिस्तान में संपन्न हुई प्रतियोगिता 2023 में बैडमिंटन में गोल्ड जीत की ने देश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता जीत की जिया रावत जित गांव में आई तो गांव में उसका जोरदार स्वागत किया गया। जिया रावत की जीत से सारा गांव बहुत राजी हो रहा है। सारे गांव गुआंढ में खुशी का माहौल है। जिया रावत ने बताया कि भारत से 20 सदस्यों की टीम गई थी जिसमें मन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी इस कामयाबी में मेरे पूरे परिवार और मेरे कोच का हाथ। अगली खबर है हरियाणा के बहादुरगढ़ में कांग्रेस ने हाथ जोड़ो अभियान चलाया। उन नयो अभियान लाइन पार्ट वार्ड नंबर 6 में चलाया। यो अभियान बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान राजेंद्र जून ने लोगों से मुलाकात करी और उनकी समस्याएं सुनी। विधायक राजेंद्र जून ने कहा कि बीजेपी सरकार के 9 साल में किम्मी काम और किम्मी विकास को नहीं होया। विधायक ने इस दौरान जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने लेकर भी बातचीत करी। गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि यो गठबंधन को नहीं, यो ठगबंधन से और दोनों पार्टी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव न्यारे लड़ेंगी। अगली खबर से हरियाणा के बहादुरगढ़ में आंदोलन कर रहे किसानों ने जनता संसद का आयोजन किया। जनता संसद की अध्यक्षता दलाल खाप के प्रधान भूप दलाल ने करी। जनता संसद के बाद उनने ऐलान किया कि 14 जून ने हरियाणा बंद कराया जाएगा। जनता संसद में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था जो 14 जून तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करे। जनता संसद में उन्होंने मांग रखी कि 14 जून तक ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करी जा और गुरनाम चढ़ोनी की रिहाई करी जा और किसानों की सूरजमुखी का MSP गारंटी की जो मांग थी, किसानों की सूरजमुखी की फसल ने MSP पर खरीदा जा। अगली खबर है हरियाणा का फरीदाबाद। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास का घेराव किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकी नारेबाजी करी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने मीडिया तक बातचीत करी और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भाई हमारी 35 सूत्रीय मांग है जो कि हम कई दिन तक सरकार तक करने लग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगा ने पूरी नहीं कर रही। सरकार हमारी मांगा का नहीं जमाए ध्यान कौन दे रही। अगली खबर है हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला पहुंच के उनने विजय संपर्क रैली में शिरकत करी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने खरखोदा की नई अनाज मंडी में रैली से संबोधित किया और कहा हम अमृत सरोवर योजना के तहत जोड़ा की स्थिति ने सुधारने लग रहे हैं। रैली के पाछे उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत करी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन मजबूती तक काम करने लग रहा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी जमकी जुबानी हमले बोले। खबर हरियाणा के सिरसा से है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में खटास के बीच में हरियाणा में सियासत गर्मागी। इससे न लेके हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में जितने चुनाव के नतीजे आए हैं उससे दिन तक सारे निर्दलीय विधायकों ने
बिना किसी कंडीशन के बीजेपी ने अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने आगे बताया कि 6 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी सरकार के साथ समर्थन है और जब गठबंधन टूट भी गया तो वह सरकार के साथ हैं और सरकार ने कोई परेशानी को नहीं। जब गठबंधन टूटे भी तो वह सरकार के साथ से और नहीं टूटे तो भी वह सरकार के साथ से और जब गठबंधन टूट भी गया तो सरकार पर किसी प्रकार की कोई आंच को नहीं आवे। सरकार स्थिर से और न सरकार ने कोई खतरा। खबर हरियाणा के तोशाम से है। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम के मिराणर इसरवाल गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्हें गांव वाले से बातचीत करी और उनकी समस्या सुनी। न सिर्फ उनकी समस्या सुनी बल्कि उनका उड़े समाधान भी कराया और गांव वाले तो उनकी हाँ भर की गए कि भाई थारी समस्या का समाधान इनका भी जरूर करांगे। उस टाइम उन अधिकारियों ने निर्देश दिए कि भाई इन समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब किसान और मजदूर के हक की सरकार है। यह सरकार गरीबों खातर और किसाना खातर रोज नई नई योजना लाने लग रही है। इसी नई योजना लागू कर दी है जिससे सबका भला हो और जिससे सबका विकास हो। केंद्र में मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अगली खबर है हरियाणा के सोनीपत। सोनीपत में पटवारी कति मारे अंडे हैं क्योंकि उनने बैठने जगह को नहीं। पटवार खाने में किसी प्रकार की बैठने की कोई व्यवस्था को नहीं जिससे पटवारी बहुत परेशान हो रहे हैं। पटवारी पुरानी तहसील में टूटी फूटी कति जर्जर हालत में हो रही बिल्डिंग में बैठने मजबूर से। बिल्डिंग का कति बुरा हाल हो रहा है। पटवारी उड़े मजबूरी में बैठे हैं। ना तो उड़े पीने का पानी ना उड़े बिजली। उड़े की बिजली भी काट रखी है और बिना बिजली का इतनी गर्मी में किस तरह बैठा जा या तुम खुद समझ सको हो। अगली खबर है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक पर एक इंटरनेट की दुकान में बंदूक दिखा के 80,000 रुपये लूट लिए गए थे। दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस में भी कर दी थी। केस दर्ज हो गया था लेकिन आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। ना पकड़े गए हैं ना नू बेरा पाटिया भी किसने चोरी करी थी। जहाँ आज शहर के व्यापारियों ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके उन्होंने प्रशासन से कहा है कि भाई आरोपियों ने तुम तावड़े टोकी गिरफ्तार करो और जय हमने आरोपी एक हफ्ते के अंदर नहीं पकड़े तो फिर आगे हमने सोचना पड़ेगा किमी कठोर कदम उठावांगे। आगे हम सारे व्यापारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करांगे। अगली खबर हरियाणा के रोहतक है। रोहतक में दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर एक हादसा हो गया। हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान कार में 4 लोग बैठे थे लेकिन यह बात ठीक रही हुई चारों सही सलामत हैं। किसी का कोई चोट तो लगी। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस वाले दी और पुलिस ने बेड़ा पाट दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने लग रही है। अगली खबर है हरियाणा के टोहाने से। टोहाने में बीजेपी ने एक सम्मेलन किया। बीजेपी का सम्मेलन एक प्राइवेट कॉलेज में हुआ। यो सम्मेलन बीजेपी ने खास पन्ना प्रमुखों खातर कराया था। सम्मेलन में बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने भी शिरकत करी। सम्मेलन के दौरान विप्लव देव ने जनता से अपील करी कि आने वाले टाइम में भी तुमने बीजेपी का कमल खिलाना है और कमल के आगे वाला बटन दबाना है।